सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है, तुलसीदास की रामायण भी आपने पढ़ी है, कृष्ण की गीता भी आपने नाम सुना है कि भगवान कृष्ण की गीता है कुछ। भागवत भी बहुत लोगों ने सुना है, परंतु आज जो आप सुनने जा रहे हैं ये सत्संग की हेडिंग है सुखद सत्संग, हेडिंग समझिए। और फिर इस हेडिंग में एक चीज और जुड़ी है, दुख निवारण कथा। ऐसी कथा जिससे दुख दूर हो जाए, सुख भरपूर हो जाए, उन्नति हो जाए, शांति हो जाए, सद्गति हो जाए, प्रगति हो जाए, रिद्धि सिद्धि बुद्धि सब मिल जाए। तो संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि हे कबीर देव, सुख तो सारी दुनिया चाहती है, लेकिन हम बहुत सुख चाहते, ज्यादा सुख चाहते। बहुत सुख कहाँ मिलेगा? जहां सुख ही सुख हो, दुख का नामो निशान ना हो, वो रास्ता कौन सा है? संत कबीर कहते हैं, मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और ना तो उसकी आदत छूटती है। मनुष्य तो एक है, परंतु इसमें आदतें अनेक हैं। क्षण क्षण नाराज होने की आदत, बात बात में रूठ जाने की आदत, गुस्सा करने की आदत, अहंकार दिखाने की आदत, क्रोध में रहने की आदत, आलस्य करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, ज्यादा आराम करने की आदत, 12-12 घंटे सोने की आदत, 20-20 घंटे जागने की आदत, छोटी छोटी बात में रोने की आदत, सिसकने की आदत, आलस्य करने की आदत, डरने की आदत, भयभीत रहने की आदत, गंदगी करने की आदत, व्यवस्था बिगाड़ने की आदत, नशा करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, दारू पीने की आदत, अंडा मुर्गा खाने की आदत, चोरी करने की आदत, शादी हो गई फिर भी बेविचारी करने की आदत, फिर भी छिछोरेपन की आदत, दूसरे की औरत को घूर कर देखने की आदत, दूसरे के पति को आंखें गड़ा कर देखने की आदत, अपने पति से मधुर न बोलने की आदत, अपने पति से मुंह फुलाने की आदत, ससुराल में एटम बम फोड़ने की आदत और मायके में भी नरक बनाने की आदत, अपने पति को धमकाने की आदत, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो चली जाऊंगी, पत्नी को डराने की आदत कि समझती नहीं कुंभ मेला आने वाला है, बाबा जी बन जाऊंगा, चला जाऊंगा, लौटूंगा नहीं प्रयागराज से, धमकाने का आदत, फैशन करने की आदत, बाल इधर उधर कटिंग सेटिंग डेंटिंग पेंटिंग करने की आदत,
फिजूल खर्ची की आदत, कर्ज लेकर घी खाने की आदत, बीमारी बढ़ाने की आदत, परहेज न करने की आदत, काम बिगाड़ने की आदत, गाड़ी तेज चलाने की आदत, बार बार एक्सीडेंट करने की आदत, समय बर्बाद करने की आदत, टाइम पास करने की आदत, माता पिता का अपमान करने की आदत, सास ससुर से नाराज रहने की आदत, देवरानी जेठानी में मनमुटाव की आदत, ससुर दामाद में रूठ जाने की आदत, नाना प्रकार की आदतों में बंधा हुआ एक इंसान परेशान रहता है। डायलॉग बोलने की आदत, एक सज्जन कह रहे थे, जो बंद आंखों से सपना देखते हो वो सपना नहीं है, जो खुली आंखों से सपना देखते हो असली सपना वो है। उस सपना को साकार करने के लिए नींद को त्याग करना पड़ता है, तब वो सपना साकार होता है। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा सपना देखो ही मत। सपना देखना है तो सोते समय गुरु दर्शन का सपना देख लो, बाकी सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। और सपने साकार करने के लिए नींद भंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी नींद भंग हो गई तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और जो स्वस्थ नहीं रह सकता है वो अपने सपने साकार कैसे करेगा? वो तो हमेशा दवाई ही खाता रहेगा, अस्पताल में भर्ती रहेगा।